अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो 4.2 एक्सरसाइज है। जैसा कि हमें पता है इस चैप्टर का जो नेम है वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो हमें इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में जितनी भी बातें डील करनी है वो सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील रिलेटेड होनी चाहिए। सो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन में एक एक्सरसाइज क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इक्वेशन लिखी हुई है एक। ये इक्वेशन जो है इसमें एक्स की पावर जो है यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है वो 4 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है। सो ये बेसिकली एक 4 डिग्री की इक्वेशन लिखी हुई है। सो कहने का मतलब ये कि हमने तो इस चैप्टर में उन इक्वेशंस को डील करना है जो क्वाड्रेटिक है। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट देख लें, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। सो इस एक्सरसाइज का, इन क्वेश्चंस का यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में क्या मीनिंग है, तो इस बात का आंसर बेसिकली ये है कि बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस हैं जो क्वाड्रेटिक तो नहीं होती, बट वी कैन रिड्यूस देम टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी कैन सॉल्व देम विद द हेल्प ऑफ मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक फार्मूलाज। सो हम इनको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। सो बेसिकली यही हमारा मेन टास्क है, कन्वर्ट करना और फिर उसका सोल्यूशन देना। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिएगा एक्स पावर 4 माइनस 6x² प्लस 8 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। So as we can easily observe that if we put this x square is equal to y, this x square put equal to y, then obviously you can say it, x square is equal to y, then squaring on both sides you will get x4 is equal to y square. So after that, our equation will become x4 becomes y square and x square becomes y plus 8 is equal to 0. सो बेसिकली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्यूशन देना है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली देखें फैक्टर्स किए गए हैं y-4 और y-2 जो है ये दो फैक्टर्स बनेंगे, दोनों को 0 के इक्वल रखा है बारी बारी, और यहाँ से y का आंसर 4 आ गया और यहाँ से y का आंसर 2 आ गया। अब ये आंसर्स आए हैं y के। हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरिएबल x में है, हमें आंसर्स किन के चाहिए, x वेरिएबल में चाहिए। सो हम इस y की जगह पे वापस एक्स स्क्वेयर को रिप्लेस करेंगे। सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लें तो x इज इक्वल टू प्लस और -2। तो यहाँ से हमारे दो आंसर्स आ गए। इसी तरह से y इज इक्वल टू 2 है, इसको एक्स स्क्वेयर के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से भी हमारे दो आंसर्स आ जाएंगे, +2 अंडर रूट और -2 स्क्वेयर अंडर रूट। अब इन दोनों आंसर्स को सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे तो ये हमारा जो है उस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है x पावर -2 -10 इज इक्वल टू 3x पावर -1। सो x पावर -2 -10 और 3x जो है वो इधर चल के माइनस का 3x बन गया। अब आप लोग देख सकते हैं, अगर इस x पावर -1 को हम y पुट कर लें तो ये y का स्क्वेयर बनता है। सो ये बन गया जी वाई स्क्वेयर -3y -10 इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके दो फैक्टर्स कर लेंगे तो y -5 और y-2 दो फैक्टर्स बन गए हैं, y-5 0 और y+2 0। सो यहाँ से y का आंसर 5 आ गए, यहाँ से y का आंसर -2 आ गया। अब अगेन ये आंसर्स y के आए हैं, हमें आंसर्स किन के चाहिए, हमें आंसर्स चाहिए x के। सो y की जगह पे रिप्लेस करें, x पावर -1 इज इक्वल टू 5 और इधर y को रिप्लेस करें x के पावर -1 से, तो x पावर -1 इज इक्वल टू -2। सो एक ये आंसर है और एक ये आंसर। अब देखें इनको फर्दर सॉल्व कैसे किया है। ये x पावर -1 इज इक्वल टू 5 है, तो -1 पावर का मतलब 1/x है। x को इधर शिफ्ट कर लें, 5 को इधर, तो x बराबर आ जाएगा 1/5 के। इसी तरह से x पावर -1 इज इक्वल टू -2 है, सो 1/x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -1/2। सो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया है। सो क्लियर है जी बात सब बच्चों के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ये x पावर 6 -9x³ प्लस 8 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। सो वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन कि x³ की जगह पे अगर y रिप्लेस करेंगे तो ये ऑब्वियसली y स्क्वेयर बन जाएगा। सो हमारा ये आंसर बन जाएगा जी, इक्वेशन जो है y रिप्लेस करने से y स्क्वेयर -9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिएगा ये लिखा हुआ है। अब ये वाई स्क्वेयर -8y -y प्लस 8 ये फैक्टर्स बन गए। इसके फैक्टर्स बनने के बाद
तो ये देखिए y-8 और y-1 इज इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर्स बन गए हैं। यहाँ से y का आंसर 8 के इक्वल है, यहाँ से y का आंसर -1। ये y के आंसर्स आ गए, हमें x के आंसर चाहिए। सो y की जगह पे x³ इज इक्वल टू 8, और यहाँ से उसने 8 को इधर ले आया तो माइनस का 8 बन गया, और 8 जो होता है वो 2 पावर 3 होता है। सो बेसिकली ये a³ माइनस b³ का फार्मूला बन गया है, जो कि उसने यहाँ पे लिख भी दिया है, मेंशन भी कर दिया आप लोगों के लिए। ये फार्मूला जो है वो यहाँ पे पुट करेगा a³ माइनस b³ दैट इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 को 0 किया, x का आंसर 2 आ गया, और ये दूसरी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको 0 किया तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसने इसका आंसर ये निकाला हुआ -1 और प्लस माइनस √-3। तो इसमें सिर्फ एक बात देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है 4 - 16, तो माइनस के 12 बनते हैं। अब ये जो 12 होते हैं ना अंडर रूट के अंदर, ये 4 टाइम्स 3 होते हैं, तो 4 अंडर रूट से बाहर आके 2 अंडर रूट 3 रह जाएगा, और जो अंडर रूट के अंदर माइनस है उसकी जगह पे आयोटा आ जाएगा। तो ये वो 2 अंडर रूट -3 लिखा हुआ है, तो 2 और 2 कॉमन लेके उसने ये आंसर लिख दिया। तो ये इसका y इज इक्वल टू 8 का आंसर आ गया। अब ये y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन जो है उसको उसने ये सॉल्व किया हुआ है बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर। ये y इज इक्वल टू 1 है, तो y की जगह पे x³ लिखा है, x³ इज इक्वल टू 1 इधर आके माइनस, सो अगेन a³ माइनस b³ इज इक्वल टू 0 फार्मूला बन गया। सो डैट इज a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का आंसर 1 आ गया, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 किया, तो अगेन इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम सॉल्व करके तो इसका आंसर निकालेंगे, तो -1 प्लस माइनस √3/2 आ गया। इन दोनों सॉल्यूशंस को सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 8x6 - 19x3 - 27 इज इक्वल टू 0। सो ऑब्वियसली x³ को आप लोग जो है वो y पुट कर सकते हैं, इसको y², तो 8y² माइनस 19y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कर लें, माइनस के 27 और प्लस के 8 किए हुए हैं, तो यहाँ से दो आंसर्स बन गए, y इज इक्वल टू 27/8 एंड y इज इक्वल टू -1। तो y इज इक्वल टू 27/8 में y की वैल्यू पुट की x³, सो 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 8x³ इज इक्वल टू 27। ऑब्वियसली 8x³ जो है ये 2x की पावर 3 बनता है, 27 3 की पावर 3 इज इक्वल टू, सो a³ माइनस b³ अगेन फार्मूला बन रहा है। और इसी तरह से ये दूसरी साइड जो है y इज इक्वल टू -1, इसकी जगह पे देखिएगा y की जगह पे x³ रिप्लेस किया, माइनस का 1 इधर के प्लस, तो a³ प्लस b³ इज इक्वल टू 0 फार्मूला बन रहा है, तो अगेन उसने फार्मूला लगा दिया है जी। अब यहाँ पे देखिएगा जो उसने 8x³ माइनस 27 जो था उसको 0 किया, तो वहाँ से दो फैक्टर बन गए, जो कि a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 को 0 किया, तो x का आंसर 3/2 आ गया। इसी तरह इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये उसने सॉल्व किया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद ये 36 माइनस 144 जो माइनस के 108 बनते हैं, तो ये माइनस के 108 जो है 36 टाइम्स -3, तो माइनस का 3 अंडर रूट वैसे रहेगा, और 36 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आके 6 रह जाएगा, तो 6 और -6 दोनों कॉमन ले लिए उसने, कॉमन लेके तो ये जो बच गया बाकी वो आंसर है। इसी तरह से इस साइड को देख लें आप लोग, x इज इक्वल टू -1 एक आंसर आ गया, और दूसरा जो उसका फैक्टर था उसको ये x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्र क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, तो उसका आंसर जो है 1 प्लस माइनस √3i/2 आ गया। तो ये इनके दो आंसर्स आ गए हैं। एंड पे ये सारे के सारे आंसर जो हैं ये उसने सोल्यूशन सेट में लिखे हैं, तो यही हमारा क्या है आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने एक y किसको पुट करना है और y² किसको पुट करना है। तो सिंपल सी बात है, ये x पावर 1/5 इस सारे को आप y के इक्वल लेट कर लेंगे, और जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे इधर भी और इधर भी, तो इधर पावर 2/5 बन जाएगी। तो वो ये लिखा हुआ है x पावर 2/5, यानी कि ये y का स्क्वायर है और ये y लिखा हुआ है। सो इक्वेशन बन जाएगी y² प्लस 8 इज इक्वल टू 6y, तो 6y प्लस का इधर चल के माइनस का बन जाएगा, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो एंड पे y के दो फैक्टर्स बन गए, y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 रखेंगे, तो x पावर 1/5 इज इक्वल टू 4, और x दोनों तरफ पावर 5 मल्टीप्लाई करने से x का आंसर आ जाएगा 1024।
इसी तरह से इधर y की जगह पे x1/4 लिखेंगे इज इक्वल टू 2 है, और ये एक्चुअली में 2 है, यहाँ पे उसने मिस्टेक की हुई है। और यहाँ से x का आंसर 2 पावर 5 x इज इक्वल टू 32 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का बेसिकली सॉल्यूशन है। जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये सब क्वेश्चन जो है वो सिमिलर हैं, एक ही टाइप के हैं। सो मैं एक आध क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों को। देखें जैसे में इसमें ये 4 फैक्टर्स गिवन किए हुए हैं, x+1, x+2, x+3, x+4 इज इक्वल टू 24। सो बेसिकली इनमें फैक्टर्स की ग्रुपिंग करनी होती है, दो दो फैक्टर्स के पेयर बनाने होते हैं। अब किन किन के पेयर बनाने होते हैं, जैसे ये देखिएगा उसने बनाए हुए हैं। उसने कहा भाई ये 4 और प्लस का 1 और प्लस का 4 +5 बनते हैं, और ये प्लस का 2 और प्लस का 3 b +5 बनते हैं। तो x+1 और x+4 का पेयर बना दिया उसने, रीअरेंज करके लिखा है बेसिकली। और x+2 और x+3 को रीअरेंज करके लिखा है -24 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, x को x से x² + 4x + x + 4 आ जाएगा। और इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, x² + 3x + 2x + 6 -24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x² + 5x + 4 आ गया, और यहाँ से x² + 5x + 6 आ गया, -24 इज इक्वल टू 0। बेसिकली जब आप यहाँ पे पेयर्स इसके जो हैं वो करेक्ट बना लेंगे, आपके पेयर्स सही बन जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बनेंगे 0 के बराबर आ रहे हैं, इनमें ये पहली दो दो टर्म्स जो हैं ये सेम आपको नज़र आएंगी। तो ये x² + 5x की जगह पे y पुट करें आप लोग, और इधर भी y पुट करें, तो y + 4 और y + 6 -24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें, तो y² + 6y + 4y + 24 -24 इज इक्वल टू 0, ये कट गए। तो y² + 10y इज इक्वल टू 0, और y कॉमन ले लें, तो एक y का आंसर 0 आ गया और एक y का आंसर -10 आ गया। अब उसके बाद देखिएगा ये y की वैल्यू जो 0 है, यहाँ पे y की जगह पे वापस x² + 5x रिप्लेस करें, तो x कॉमन लेके x + 5 इज इक्वल टू 0, तो एक x का आंसर 0 आ गया, एक x का आंसर -5 आ गया। इसी तरह से ये y + 10 इज इक्वल टू 0 है, तो y को -10 के इक्वल रखें। अब y की जगह पे वापस x² + 5x वैल्यू रिप्लेस की है, -10 के इक्वल लिखा है, तो माइनस का 10 इधर आके +10 बन गया। तो ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे, तो ये -5 + -5² -4 है, तो ये -5 और 25 - 40 -15 आ गए, और -15 जो है ये 5 टाइम्स 3 के इक्वल होते हैं। उसने ऐसे ही एज इट इज़ आंसर लिखा हुआ है -5 ± √15i/2। ये इसका प्रॉपर आंसर बन गया है, तो इसने सोल्यूशन सेट में लिख दिया है। अब ये देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से 4 फैक्टर्स बने हुए हैं लीनियर, इनमें से ग्रुपिंग करनी है। अब आप लोग इसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्लस का 8 और -1 7 बनते हैं, और 5 + 2 भी 7 बनते हैं, तो 5 और 2 का पेयर बन जाएगा, 8 और -1 का पेयर बन जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट भी देख लें, 4 लीनियर फैक्टर्स हैं और -504 इक्वल टू 0 है, तो इनमें भी देख लीजिएगा उसने पेयर्स बनाए हुए, प्लस का 6 और -5 1 बनते हैं, और उसके बाद सॉरी माइनस का 5 और प्लस के 4 -1 बनता है, और माइनस का 7 और प्लस का 6 ये भी -1 बनता है। तो उसने x-5 की x+4 के साथ ग्रुपिंग की हुई है, और इसी तरह से x-7 की x+6 के साथ ग्रुपिंग की हुई है। बाकी जो है वो सारी बातें सोल्यूशन जो है वो एज इट इज़ है, ये आप लोगों के सामने सोल्यूशन नज़र आ रहा है। आप लोग इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, और यू कैन प्रैक्टिस दीज प्रॉब्लम्स इजीली। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ये 4 फैक्टर्स हैं, तो चारों फैक्टर्स को उसने x-1 x-2 का पेयर बना लिया, x-8 और x+3 का पेयर बना लिया है, और पेयर बनाने के बाद मल्टीप्लाई किया, तो पहला फैक्टर दोनों में जो है वो x² -x और x² -3x कॉमन आ गया। दोनों को y और y के बराबर रख के y + 2 y -40 + 3 60 रखा है, और यहाँ से अगेन वही सिमिलर सोल्यूशन दे के एंड पे उसने ये आंसर लिखा हुआ है -4 और -2 और 5 और 7। ये इसके क्या बन गए हैं, सॉल्यूशंस बन गए।
सो अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये इसमें 4 लीनियर फैक्टर्स हैं, x+1, 2x+3, 2x+5 और x+3 इज इक्वल टू 945। सो ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनको भी उसने रीअरेंज किया, x+1 और x+3 को अरेंज किया है और 2x+3 और 2x+5 को अरेंज किया। अब इसको याद रखने का वे ये है, देखें ये 3 और 1 कितने बनते हैं, सॉरी ये x+1 और x+3 में 3+1 कितने बनते हैं 4, और इधर भी 5 और 3 कितने बनते हैं 8, 8 को इन 2x के 2 पे डिवाइड करें तो वो 4 बनता है। तो इस तरह से आप लोग इनको याद रख सकते हैं। बाकी सोल्यूशन जो है वो एज इट इज़ है, सिर्फ इसमें एक बात नहीं है वो देख लीजिएगा कि x-1 और x+3 को मल्टीप्लाई किया तो x2+3x+x+3 बन गया, ये प्लस के 3 और प्लस का x प्लस के 4x बन गए, तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर ये बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4x² प्लस 10x प्लस 6x प्लस 15 बन गया, जो कि बन गया 4x² प्लस 16x प्लस 15। यहाँ से उसने ये दोनों टर्म्स को सेम रखने के लिए तो पहले दोनों फैक्टर्स में दो टर्म्स जो हैं वो सिमिलर बन जाए, 4 कॉमन लिया है तो x² प्लस 4x बच गया। तो ये x² प्लस 4x और ये x² प्लस 4x दोनों y के इक्वल है, तो y प्लस 3 और 4y प्लस 15 ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। सो अब इन इक्वेशंस को आप सब ने सॉल्व करना है। तो देखें वही मेथड है, दोनों को सब उसने मल्टीप्लाई किया आपस में, -95 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 4y² प्लस 27y माइनस 990 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो पेयर्स क्या बने हैं, प्लस का 75 और माइनस का 48। ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगी बात। तो यहाँ से दो आंसर्स बन गए हैं, y4y प्लस 75 0 और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -7/2 आंसर। और इस सिमिलरली यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगने के बाद ये सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की और 13 की। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये भी सिमिलर हैं, 12 और 13 जो है। अब इन क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस बेसिकली वही हैं जो 6 to 11 आप लोगों ने किए हैं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पे लीनियर फैक्टर्स थे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स गिवन किए हैं मैं आप लोगों को, एक ये है और एक ये है। इन दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के हम फैक्टर्स बना सकते हैं, x² प्लस 6x प्लस 8 है तो इसके ये x+4 और x+2 दो फैक्टर्स बनते हैं। इसी तरह से ये x² प्लस 14x प्लस 48 है तो इसके x+8 और x+6 और -105 ये दो फैक्टर्स बन गए। अब यहाँ पे आके आप लोग देखिएगा ये वही क्वेश्चन बन गया है कि 4 लीनियर फैक्टर्स हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर वही बन गया है जी 6 से लेकर 11 तक। अब ये इनमें से रीअरेंज कर लें, ग्रुपिंग कर लें 6 और 4 की, 8 और 2 की, तो ये देखें 8 और 2 की ग्रुपिंग हो गई है, 6 और 4 की हो गई है। दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें, x² प्लस 10x इज इक्वल टू वाई, और ये y प्लस 16 आ गया और y प्लस 24 आ गया, -105। अब इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो y² प्लस 40y प्लस 279 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से उसने दो फैक्टर्स किए हैं, प्लस का 31 और प्लस का 9y, तो ये y प्लस 31 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग जो है y के इक्वल रखेंगे। y की वैल्यू निकाल के y की वैल्यू पुट करेंगे, x² प्लस 10x प्लस का 9 हो गया इधर चल के, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसने उसके फैक्टर्स करके आप लोगों को बता दिया कि x का एक आंसर जो है वो +9 आ गया और एक +1 आ गया इज इक्वल टू 0। इसी तरह से ये जो दूसरी साइड थी y इज इक्वल टू -9, ये माइनस का 9 इधर चल के प्लस बन गया, तो y की जगह पे उसने रिप्लेस किया x² प्लस 10x को, x² प्लस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर प्लस का 9 और प्लस का 1 किए हैं उसने। तो यहाँ से दो आंसर्स जो बन गए x के वो ये लिखे हुए x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू। और दूसरी साइड पे आए, ये जो y प्लस 31 इज इक्वल टू 0 था उसको ये उसने सॉल्व किया हुआ है कि y इज इक्वल टू -31, y की जगह पे x² प्लस 10x रिप्लेस किया है और इक्वल टू -31 है। तो यहाँ पे आ गया x² प्लस 10x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर उसने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया,
फार्मूला लगाने के बाद 100 माइनस 124 माइनस के 24 माइनस 24 होते हैं -4 टाइम्स 6, तो 4 अंडर रूट से बाहर आके 2 रह जाएगा, तो -6 आयोटा बन जाएगा ये। तो ये देख लीजिएगा, ये आंसर लिखा हुआ है। आप लोग अब देख सकते हैं बड़े इजीली कि क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग है। सिमिलरली इसके बाद ये नीचे क्वेश्चन नंबर 13 भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप सब बच्चों को। ये 13 क्वेश्चन जो है इसका भी मैं आप लोगों को सोल्यूशन बता देता हूँ। तो सोल्यूशन इसका आप लोग देख के तो अब आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जी, ये क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन है, ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो ये सारे का सारा सोल्यूशन जो है एज़ इट इज़ आप लोग जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं सारे के सारे। उसके बाद बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 14 की और क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 की। ये सब के सब क्वेश्चन जो है सिमिलर हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आप लोगों ने 10th क्लास में भी किए हुए हैं और बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को अभी गाइड कर देता हूँ। ये आप बच्चों को याद होनी चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ जाए तो आपने लिखनी है और साथ इसके हमेशा इनकी एग्जांपल्स लिखी जाती हैं। सो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है? आप लोगों ने अभी तक जितनी इक्वेशंस पढ़ी हैं, फॉर एग्जांपल एक मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। आप लोगों ने इस तरह की इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं अभी तक कि जिनमें जो वेरिएबल है उनके एक्सपोनेंट में कांस्टेंट है। अगर ये एक्स स्क्वायर को मैं 2 नीचे लिख दूं और एक्स को ऊपर लिख दूं, मतलब वेरिएबल जो है वो अब एक्सपोनेंट में चला गया है, तो अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन गई है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट पे अकर हो जाए, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं। सो ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन गई है। सो एनी इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स एज एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। और इसकी आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, सिंपली 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 0 लिख दें, ये इसकी एक एग्जांपल है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं 14 टू 17, अब ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन हैं। इनको सॉल्व करने का मेथड देखें क्या होता है। ये 4.2 पावर 2x प्लस 1 लिखा है और -9.2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखा है। ये 2 पावर जो 2x प्लस 1 है ना, इसको 2 पावर 2x डॉट 2 लिख सकते हैं हम सेपरेट करके, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं और पावर ऐड हो तो अलग अलग लिख सकते हैं सेम बेस के साथ। इस तरह से ये 9 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 पावर 1 और 4 मिलके 8 बन गए। ये 2 पावर 2x था, इसको 2x पावर 2 लिख दिया। अब यहाँ से आप लोग बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये 2 पावर x जो है ना, इसको अगर y पुट किया जाए तो ये 2x का स्क्वेयर है, यानी कि ये y का क्या बन जाएगा? स्क्वेयर। तो ये उसने लिखा पुट 2x इज इक्वल टू वाई, सो 8y स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व किया, y माइनस 1 और 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आंसर है। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर्स से आंसर्स बने हैं। सो y इज इक्वल टू 1 जो आंसर है उसको देखें, y की जगह पे वापस 2 पावर x रिप्लेस करें। अब दोनों तरफ बेसिस सेम करने के लिए इस 1 को मैं 2 पावर 0 लिख सकता हूँ। सो बेसिस सेम हो तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, तो x का आंसर 0 आ गया। इधर आ जाए, y इज इक्वल टू 1/8। 8 ऊपर चल के 8 बेसिकली होता है 2 पावर 3, यानी कि 1/2 पावर 3 है। ऊपर चल के ये 2 पावर -3 बन जाएगा। ये देखें, ये लिखा हुआ है, तो बेसिस सेम है तो x इज इक्वल टू -3, तो 3 और 0 दो आंसर्स आ गए। सो उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में 4 पावर एक्स माइनस 3 डॉट 2 पावर एक्स प्लस 3, तो 2 पावर एक्स और 2 पावर 3 अलग कर लेंगे। 2 पावर 3 8, 8 3 टाइम्स 24, तो ये 24 बनता है। तो ये 4 जो है ये 2 पावर 2x होता है बेसिकली, तो इसको 2x का स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। तो ये सारी टर्म y बन गई, वाई स्क्वेयर माइनस 24y और प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो आगे उसी तरह से उसके दो फैक्टर्स बने हैं, y माइनस 16 वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 8 जो है, दोनों से आपके पास एक x का आंसर जो है वो 4 बन जाएगा और यहाँ से x का आंसर 3 बन जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है क्वेश्चन नंबर 16 का, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 का भी सोल्यूशन आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है।
2 पावर x है और 2 पावर माइनस एक्स प्लस 6 है -20। ये 2 पावर माइनस एक्स और 2 पावर 6 अलग कर सकते हैं आप लोग। 2 पावर 6 जो है वो 24 बनता है और 2 पावर माइनस एक्स ओवर में चल के 2 पावर एक्स बन गया। अब ये सारी टर्म y लेट कर लें आप लोग और ये सारी y, तो y प्लस 2 पावर 6 ओवर y -20। डिनोमिनेटर से y ख़त्म करने के लिए सारी इक्वेशन को आप लोग y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे वाई स्क्वेयर प्लस 2 पावर 6 जो कि 64 बनता है और -20y आ जाएगा। तो उससे देखिएगा आप लोगों के पास ये इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वेयर -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे फिर अगेन उसके दो फैक्टर्स किए हैं, y -16 इज इक्वल टू 0 और y -4 इज इक्वल टू 0 आंसर्स आ गए हैं। अब y इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 4 दोनों को अलग अलग 0 के 2 पावर x के इक्वल रखना है, तो 2 पावर x इज इक्वल टू 16 होता है 2 पावर 4, बेसिस सेम है तो x का आंसर 4 आ गया। ये y इज इक्वल टू 4 को 0 करें तो y की जगह पे 2 पावर x पुट करें, 4 2 पावर 2 होता है, तो यहाँ से x का आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो ये दो आंसर्स हमारे पास बन गए हैं। सो सिमिलरली उसके बाद आइएगा क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, इसका भी स्टेटमेंट देख लीजिएगा आप लोग। ये लिखी हुई है 3 पावर 2x -1 और 12 3x। अब ये 3 पावर 2x सेपरेट करेंगे और 3 पावर -1 सेपरेट करेंगे, जो कि चल के 1/3 बन जाएगी, ये देखें। और अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये 3 पावर x को अगर y कहें तो ये 3 पावर 2x क्या बन जाएगी, वाई स्क्वेयर बन जाएगी ऑब्वियसली। तो ये वाई स्क्वेयर -36y और प्लस 243 इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये नीचे 3 है, ये 3 को ख़त्म करने के लिए सारी इक्वेशन को 3 से उसने क्या किया है, मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। और इसका सलूशन देख लें, आप सब बच्चों को नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। तो -36 प्लस 244 है, तो यहाँ से दो आंसर्स आ गए, y इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू 9। तो दोनों आंसर जो है y की जगह पे 3 पावर x पुट करें इज इक्वल टू 3 पावर 3 और यहाँ पे y इज इक्वल टू 9 है, तो 3 पावर x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 2, तो x का आंसर 2 आ जाएगा। और दूसरी साइड y इज इक्वल टू, उसमें y इज इक्वल टू 9 में y की जगह पे 3 पावर x पुट करेंगे और 9 की जगह पे 3 पावर 2, तो x का आंसर यहाँ से 2 बन जाएगा हमारे पास। तो ये दो आंसर्स बन जाएंगे। सो हमारा आज का लेक्चर जो था वो यहीं पे एंड होता है। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 24 तक अटैम्प्ट करेंगे। ये वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रेसिप्रोकल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में वो पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसकी एक आध एग्जांपल लिखेंगे और फिर हम इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। सो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे एंड होता है।